रॉयल रंबल 2025 हो चुका है शुरू। स्टेफनी मैकमैन ने किया वेलकम सभी लोगों का एंड ऑफिशियली शो को किक ऑफ किया गया विद द विमेंस रॉयल रंबल मैच। एंड सबसे पहली एंट्रेंस हुई एंट्रेंस नंबर 1 इयो स्काई, एंट्रेंस नंबर 2 लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई ने किया मैच को शुरू। एंड एंट्रेंस नंबर 3 रॉक्सेन, NXT की सुपरस्टार। एंट्रेंस नंबर 4 WWE विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लायरा वल्केरिया। एंट्री नंबर 5 विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन। मतलब इन दोनों चैंपियंस को ऐसे आमने सामने ही रखा गया है, एक दूसरे के पीछे पीछे ही एंट्रेंस करवा के। बहुत बढ़िया। एंट्री नंबर 6 बीफैब। एंट्री नंबर 7 आईवी नाया। एंड अभी तक एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है एंड आईवी नाया ने बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला यहाँ पे एक ड्यूअल पावर बॉम्ब लगा दिया। आते ही उन्होंने एक साइड पे आगे रखा रॉक्सेन को, NXT रेसलर को, एंड चेल्सी ग्रीन उनके पीछे, एंड दोनों को उठा के लेजेंड पावर बॉम्ब। एंट्री नंबर 8 जोई स्टार्क। पर्सनली मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे तुम लोग हंस दोगे। मैं जब जोई स्टार्क की एंट्रेंस देखता हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई कार्मेलो एंटर कर रहा है। पता नहीं भाई क्यों, दोनों दिखते सेम है, और फिर पता नहीं क्यों। एंड एंट्री नंबर 9 अनदर सुपरस्टार फ्रॉम NXT लैश लेजेंड। एंट्री नंबर 10 का हो गया है टाइम एंड यहाँ पे पहला एलिमिनेशन बीफैब को एलिमिनेट कर दिया है चेल्सी ग्रीन ने। बीफैब के होते ही एलिमिनेट एंट्री नंबर 10 बियांका ब्लेयर। एंड एंट्री नंबर 11 हुई है जोई स्टार के लिए बैकअप। कार्मेलो के लिए हमारे बैकअप आ गया शाइना बेज़लर। एंड इसी के साथ बेचारी लायरा वल्केरिया हो गई है एलिमिनेट बाय आईवी नाया। एंड इसी के साथ एंट्री नंबर 12 एंड इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉप ऑडियंस की तरफ से एंट्री नंबर 12 हुई है बेली की। एंट्री नंबर 12 बेली की होते ही यहाँ पे हमें फेस ऑफ देखने को मिला फाइनली बेली एंड इयो स्काई का। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस फेस ऑफ के लिए रॉयल रंबल में। एंड एंट्री नंबर 13 सोनिया डेविल, पूरी PFC की जो टीम है, शाइना बेज़लर, जोई स्टार्क, सोनिया डेविल, वो अब रिंग में है। एंड एंट्री नंबर 14 हुई मैक्सिन की एंड मैक्सिन ने आते ही एलिमिनेट कर दिया है आईवी नाया को। एंड जैसे ही मैक्सिन ने आईवी नाया को एलिमिनेट किया, पीछे से बेचारी मैक्सिन को भी उठा के फेंक दिया गया बाय PFC। एंड एंट्री नंबर 15, इतना बड़ा स्पॉट किसी बड़े रिटर्न का यहाँ पे हो सकता था, लेकिन कोई ना, नियोमी को लिया गया एंट्री नंबर 15। एंड नियोमी ने आते ही नियोमी एंड बियांका ब्लेयर ने मिलके एलिमिनेट कर दिया जोई स्टार्क को। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि पूरी PFC टीम को एलिमिनेट कर दिया गया है बाय इयो स्काई, बेली एंड नियोमी एंड बियांका ब्लेयर। एंड नियोमी के बाद एंट्री नंबर 16 हुई NXT सुपरस्टार जायद, पता नहीं क्या नाम है इनका, जायदा पेपर पता नहीं, ओके आई कांट प्रोनाउंस। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया, इन सब ने मिलके यहाँ पे घेर लिया लेजिट चेल्सी ग्रीन को। एंड यहाँ पे एंट्री नंबर 17 होती है पेपर नेविन की, और चेल्सी ग्रीन एकदम खुश, लेकिन आगे जाके बेचारी को होना पड़ा सैड, क्योंकि पेपर नेविन ने ही गलती से बाय मिस्टेक एलिमिनेट कर दिया चेल्सी ग्रीन को। एंड नीचे खड़ी होकर वो कहती रही बस कि वाओ वेरी गुड वेरी गुड। एंट्री नंबर 18 नटालिया, द गोट लेजेंड नटालिया। यस, लेजेंड गोट लगाना चाहिए इनके नाम से पहले। एंड यहाँ पे एंट्री नंबर 19 होती है फाइनली, इनका बहुत समय से इंतजार था WWE में, जॉर्डन ग्रेस। एंट्री नंबर 20 होती है मीचेन की। एंड यहाँ पे बाप रे एंट्री नंबर 21 फाइनली, लो भाई हो गया इनका रिटर्न, फाइनली आ गई वापस एलेक्सा ब्लेस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, एलेक्सा ब्लेस वापस आ गई फाइनली। एंट्री नंबर 22 Zelina Vega. And entry number 23 Candice LeRae. Entry number 24 Stephanie Vaquer. इसको रॉयल रंबल क्यों कह रहे हैं, इसको NXT का कोई शो ही बना दो। एंट्री नंबर 25 फाइनली मेकिंग हर रिटर्न ट्रिश स्ट्रैटस। पता था भाई ये तो होंगी रंबल में, एंड बहुत अच्छा लगा इनको देख के। एंट्री नंबर 26 फाइनली लिव गॉट अ बैकअप हियर,
रखेल। एंड रखेल के आते ही लिव मॉर्गन एंड रखेल ने टीम अप करके दो बड़े एलिमिनेट कर दिए हैं, दो बड़े एलिमिनेशन सक्सेसफुली कर दिए हैं। नटालिया को एलिमिनेट कर दिया एंड सरप्राइजिंगली एलेक्सा ब्लेस को भी एलिमिनेट कर दिया। भाई मुझे तो लग रहा था एलेक्सा ब्लेस टॉप 5 टॉप 4 में आएंगी, बट ठीक है भाई, हो गई एलिमिनेट। एंट्री नंबर 27, फाइनली थाम लो अपने पैर बच्चों, महारानी जी आ रही है, क्वीन शॉर्लेट फ्लेयर रिटर्न्स। एंड क्या ही इनका स्वागत, क्या ही लंबी इनकी शाही एंट्रेंस, एकदम लेजिट भाई, जैसे कहा जाता है कि भाई क्वीन, एकदम क्वीन टाइप की एंट्रेंस इनको दी गई है। एंड कितने समय के बाद शॉर्लेट फ्लेयर को रिंग में देखे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। फेवरेट है भाई, मेरी तो फेवरेट है, गोट है भाई, किसकी फेवरेट नहीं है। क्वीन इज फाइनली बैक। एंड शॉर्लेट फ्लेयर का आते ही भैया आतंक हो गया शुरू यहाँ पे, एंड इन्होंने एलिमिनेट कर दिया आते ही भारी भरकम पेपर नेविन को। एंड हल्की फुल्की लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया रेसलिंग एबिलिटी रखने वाली मी चैन को। द क्वीन इज बैक। एंड इन्होंने एक ड्यूअल पावर बॉम्ब भी लगा दिया, पता नहीं किन को पड़ा, लेकिन पावर बॉम्ब बहुत बढ़िया था वो। एंट्री नंबर 28, जूलिया, NXT रेसलर, NXT चैंपियन। एंड एंट्री नंबर 29, नाया जैक्स। नाया जैक्स आ चुकी है एंड भाई मुझे तो फेस ऑफ देखना है नाया जैक्स का एंड शॉर्लेट क्वीन फ्लेयर का। एंड नाया जैक्स ने आते ही यहाँ पे उठा के फेंक दिया, एलिमिनेट कर दिया है लेजेंड ट्रिश स्ट्रैटस का। एंड एंट्री नंबर 30, फाइनल एंट्रेंस। एंड भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एंट्री नंबर 30 हुई है निकी बेला की। बाप रे भाई, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ निकी बेला को देख के। मतलब हम सब शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे बैकी लिंच को, बट यहाँ पे निकी बेला आ गई भाई, वाह बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे भाई नाया जैक्स ने बहुत सारे एलिमिनेशन एक साथ कर दिए, लेजिट एक साथ, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे फेंक दिया लेजिट। बाप रे भाई, नाया जैक्स डोमिनेट्स। एंड यहाँ पे आ ही गया फाइनली रिजल्ट भाई, इतना खुश हूँ मैं पर्सनली इस चीज़ के लिए। नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर ने, एंड इसी के साथ रॉक्सिन एंड शॉर्लेट फ्लेयर बचे थे लास्ट में। एंड यहाँ पे भाई इनको एलिमिनेट कर दिया रॉक्सिन को शॉर्लेट फ्लेयर ने। एंड यस, द क्वीन इज गोइंग एट रेसलमेनिया। शॉर्लेट फ्लेयर जीत चुकी है एंड शॉर्लेट फ्लेयर जा रही है रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करने। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर शॉर्लेट फ्लेयर, बहुत ज़्यादा बैंगर मैच, बैंगर रिजल्ट। एंड भाई फाइनली शॉर्लेट फ्लेयर विंस। रॉयल रबर 2025 मैच नंबर 2, DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स, जहाँ पे DIY डिफेंड कर रहे हैं अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स को। एंड यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का ये मैच है, यानी कि 3 राउंड्स का होगा मैच, 2 राउंड्स तुम्हें जीतने होंगे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया दिमाग लगाते हुए DIY, यहाँ पे DIY ने काइंड ऑफ एक चीटिंग, आप इसको कह सकते हो भाई, चीटिंग ही यहाँ पे करी है इन्होंने। एंड पहला राउंड इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स को लगा कि टोमासो चैंपा लीगल नहीं है, वो टैग दे चुके हैं जॉनी गार्गनो को, लेकिन यहाँ पे टैग हुआ ही नहीं था। एंड पूरा फोकस मोटर सिटी मशीन गन्स का था ऑन जॉनी गार्गनो। एंड इसी के साथ टोमासो चैंपा ने लगाई सुपर किक, एंड सुपर किक पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो ये वाली किक लगा दी एंड पिन करके अपने हिस्से में ले लिया पहला राउंड। पहला राउंड जीत चुके हैं DIY। सेकेंड राउंड हो चुका है शुरू, राउंड 2। एंड यहाँ पे भी DIY की जो चीटिंग्स है वो कंटिन्यू चल ही रही है। DIY के टोमासो चैंपा ने यहाँ पे रिंग के नीचे से गए एंड वो टैग होने से रोक रहे थे मोटर सिटी मशीन गन्स का। एंड यहाँ पे फिर भी टैग हुआ एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड इसी के साथ सेकेंड राउंड हो चुका है मैच का ख़त्म। सेकेंड राउंड को यहाँ पे सक्सेसफुली जीत लिया है मोटर सिटी मशीन गन्स ने। एंड अब स्कोर है 1 ईच। मोटर सिटी मशीन गन्स ने 1 एंड DIY ने 1 राउंड जीत लिया है। एंड अब हम एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली राउंड 3 में। एंड यहाँ पे राउंड 3 में बहुत ज़्यादा बढ़िया एक ब्लंडर हो गया। जॉनी गार्गनो किक मारने जा रहे थे, सुपर किक, एंड वो गलती से पड़ चुकी है टोमासो चैंपा के ही मुंह पे।
एंड राउंड 3 के यहाँ पे एंडिंग के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। एंड यस, एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने कहा था कि हमें रिटर्न देखने को मिलेगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हो चुका है रिटर्न। एंड उन्होंने यहाँ पे एक वो जो स्टिक होती है, जो मतलब जिनके लंगड़े होते हैं पैर भाई, वो लेके घूमते हैं, वो वाली स्टिक लेके बजा दी है मोटर सिटी मशीन गन्स के बैक पे। एंड यहाँ पे DIY जीत चुकी है। इसी के चलते DIY ने रिटेन कर लिए अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। DIY इज स्टिल अवर WWE टैग टीम चैंपियंस। मैच खत्म होने के बाद उसी स्टिक से DIY को भी बचा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। एंड उन्होंने यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप्स को अपने हाथों में लेके अपना गोल बता दिया है क्लियर कि क्या वो चाहते हैं। रॉयल रंबल 2025 मैच नंबर 3। एंड मैं अगर इसको कहूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैच, तो ये कोई गलती नहीं होगी। केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स, एक लैडर मैच। केविन ओवेंस की भी सबसे पहले एंट्रेंस बहुत ज़्यादा बैंगर एंट्रेंस, केविन ओवेंस की बैडएस एकदम। एंड ये वाली फोटो देख लो भाई, ड्रोन शॉट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया थी ये वाली फोटो। एंड लेटर हुई कोडी रोड्स WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, द अमेरिकन नाइटमेयर। कोडी रोड्स आवर चैंप इज हियर। एंड हमारे चैंपियन को पूरे 300 दिन हो चुके हैं एज WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मैच के स्टार्टिंग में ही केविन ओवेंस ने नीचे रखे हुए लैडर को उठा के फेंक दिया, मतलब लैडर के ऊपर फेंक दिया कोडी रोड्स को। एंड लैडर का जो एक पार्ट टूट चुका था वो लेके मारते हुए वो ऑडियंस के बीच में चले गए दोनों। एंड ऑडियंस के बीच में बहुत हमें बैंगर तरीके की मारामारी देखने को मिली। एंड यहाँ पे एक छोटू लैडर जूनियर इनके हाथों में लग गया। इत्तू सा वो लैडर था छोटू सा, जिसके ऊपर चढ़ गए केविन ओवेंस। एंड यहाँ पे पैट मैकअफी ने कहा केविन ओवेंस इज ऑन द टॉप ऑफ लैडर, भाई टॉप से कूदने जा रहा है। बट भाई वो था तो इत्तू सा ही, बिल्कुल छोटा सा, भाई क्या टॉप से कूदेगा। तो यहाँ पे भाई वो छोटू सा लैडर लेके एक दूसरे को फेंक रहे थे, ऐसे मतलब काइंड ऑफ कैच खेल रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ वो वाला लैडर लेके। एंड लेटर कोडी रोड्स लैडर के ऊपर चढ़ गए एंड केविन ओवेंस ने उनके पैर पकड़ के उनको ऐसे लटका दिया हवे में लेजिट। एंड लेटर ऐसे तैसे करके कोडी वापस लैडर पे आए, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पावर बॉम्ब लगा दिया केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को। एंड द मैच कंटिन्यूज। केविन ओवेंस एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगाने जा रहे थे कोडी रोड्स को। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने लेजिट उनको उठा के फेंक दिया ऐसे पीछे से। एंड भाई जो लैडर का वो जो अगला हिस्सा होता है, मतलब पूरा जो आगे का हिस्सा होता है जो ऐसे एकदम नोकीला होता है लेजिट, भाई उसके ऊपर गिर गए केविन ओवेंस। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो भाई, ये कितना मतलब भाई मार केविन ओवेंस को पड़ी है, लेकिन लेजिट भाई दर्द मेरे को हो रहा है अभी भी। अब केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स दोनों ही थे ऑन टॉप रोप, ठीक है। एंड यहाँ से केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स किसने किसको गिराया पता नहीं, दोनों ऐसे गिरे नीचे लैडर के ऊपर कि भाई दोनों ही यहाँ पे स्लाइटली इंजर्ड हो गए। एंड केविन ओवेंस के तो खून भी निकल गया एंड शायद कोडी इंजर्ड हो गए थे, कोडी एकदम बेहोशी की हालत में ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे जनरल मैनेजर निक आ गए, सैमी ज़ेन आ गए, सभी लोग यहाँ पे आ गए। एंड यहाँ पे फिर इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे देखा गया कि भाई ये दोनों जिंदा तो है या नहीं। एंड लेजिट दोनों जिंदा थे, ठीक ठाक से। तो यहाँ पे मैच को किया वापस से कंटिन्यू। कोडी रोड्स सेफ है शायद, लेकिन केविन ओवेंस का मुंह फट चुका है, खून आ रहा है। एंड यहाँ पे हम पहुंचे मैच के एंडिंग में। केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स चढ़ गए थे ऑन अनाउंस टेबल। एंड यहाँ पे केविन ओवेंस ने एक लो ब्लो लगा दिया कोडी रोड्स को। एंड यहाँ पे वो एक बार फिर से पाई कैच पाइल ड्राइवर लगाने जा रहे थे। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने बदला लिया, कोडी रोड्स ने टर्न किया इस चीज़ को। एंड कोडी रोड्स ने पावर बॉम्ब लगा दिया, नीचे लैडर लगा हुआ था। एंड केविन ओवेंस सीधा अपने मुंह के बल सर के बल गिर गए ऑन लैडर। एंड केविन ओवेंस हो गए इंजर्ड, केविन ओवेंस खड़े भी नहीं हो पा रहे। एंड कोडी रोड्स अंदर गए रिंग में, चढ़े लैडर एंड उन्होंने उतार ली दोनों चैंपियनशिप्स। कौन कह रहा था भाई कि कोडी रोड्स टफ नहीं है, देख लो। फाइनली शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में, मेंस रॉयल रंबल मैच। यहाँ पे जो भी जीतेगा वो मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया 41 को अगेंस्ट कोडी रोड्स या फिर गुंथर। एंड यहाँ पे सबसे पहली एंट्रेंस नंबर 1,
the legend, the living legend, Hall of Fame representing LWO, Rey Mysterio. And entrance number 2 surprisingly पेंटा, यस एंट्रेंस नंबर 2 करवाई गई पेंटा की। पेंटा एंड रे मिस्टीरियो दोनों हैं लूचाडोस एंड यहाँ पे दो लूचाडोस एक दूसरे के आमने सामने होंगे रॉयल रंबल में। एंट्रेंस नंबर 3 मास्टर चैट गेबल एंड पेंटा की एक स्लाइटली थोड़ी सी हिस्ट्री रह चुकी है मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि पेंटा का डेब्यू मैच इन्हीं के अगेंस्ट हुआ था एंड इन्होंने चैट गेबल को हराया था। एंड भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने किसी एक बंदे का तो नाम या फिर नंबर दिया हुआ है चैट गेबल को जो इन्हें हेल्प करेगा अगेंस्ट लूचाडोस। एंट्रेंस नंबर 4 कार्मेलो एंड लो एंट्रेंस नंबर 5 एक और खतरा यहाँ पे रे मिस्टीरियो के लिए, लूचाडोस के लिए सैंतोस एस्कोबार। एंड आते ही सीधा 619 इन्होंने लगा दिया है रे मिस्टीरियो के। हालांकि बाद में रे मिस्टीरियो ने भी 619 लगा दिया यहाँ पे सैंतोस एस्कोबार को। एंड हम पहुंचे अपनी एंट्रेंस नंबर 6 पे ओटिस। एंड इससे पहले यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बढ़िया मूवमेंट हुआ। चैट गेबल अकेले खड़े हुए थे रिंग में एंड बाकी सब लोग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके थे। सब के सब लोग रिंग पे लटक रहे थे, रोप पे लटक रहे थे एंड सब के सब लोग वापस से अंदर आए एंड सब ने एक साथ मिलके सुपर किक लगा दी मास्टर चैट गेबल को। अभी तक एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, 7 लोग अंदर रिंग में, 6 लोग सॉरी। एंड एंट्रेंस नंबर 7 इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। एंड आते ही इन्होंने कर दिया एक एलिमिनेट, इन्होंने उठा के फेंक दिया कार्मेलो को एंड स्पेयर भी लगा दिया सैंतोस एस्कोबार को। सैंतोस एस्कोबार पेंटा को उठा के खड़े हुए थे एंड उन्हें इन्होंने स्पेयर लगा दिया है एंड यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया सैंतोस एस्कोबार को भी। कार्मेलो एलिमिनेट होके जा रहे थे एंड एंट्रेंस नंबर 8 टुजावा, लेकिन टुजावा को मार गिराया वहीं पे कार्मेलो ने। एंड यहाँ पे बैक स्टेज पे हमें पता चला कि और कोई रेडी है ही नहीं एंटर करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रिपल एच ने ढकेल दिया स्पीड को। यस, यूट्यूबर आयशा स्पीड की एंट्रेंस हो गई है रॉयल रंबल में। एंड भाई आते ही इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलके एलिमिनेट भी कर दिया ओटिस को कर दिया एलिमिनेट। एंड यहाँ पे वो खुश एकदम ऐसे बैक फ्लिप लगा दी भाई, इन्होंने एक बैक फ्लिप भी लगा दी एंड यहाँ पे हो गए वो भी एलिमिनेट। और एक स्पेयर, भाई बंदे ने स्पेयर खा लिया, बताओ वो भी ब्रॉन ब्रेकर का। भाई ब्रॉन ब्रेकर ने भागते हुए रनिंग बिटवीन द रोप्स स्पेयर लगा दिया स्पीड के एंड उन्हें तोड़ दिया लेजिट एंड फेंक दिया उठा के, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ओटिस ने बाहर से कैच पकड़ा, एलिमिनेट हुए नहीं है अभी तक, लेकिन ओटिस ने उठा के अनाउंस टेबल पे फेंक दिया स्पीड को, हो गए स्पीड एलिमिनेट। एंट्रेंस नंबर 9 शेमस आते ही शेमस के 10 बीट्स हमें देखने को मिले ऑन चैट गेबल एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड एंट्रेंस नंबर 10 हुई बिग जेम जिमी ऊसो की हुई एंट्रेंस। जिमी ऊसो के बाद यहाँ पे एंट्रेंस नंबर 11 हमें देखने को मिली अंद्रादे की। एंट्रेंस नंबर 12 हुई भारी भरकम एंट्रेंस एंड जेका फाटू। एंड आते ही इन्होंने कर दिया 2 लोगों को लेजिट अपने ऊपर उठा लिया, यहाँ पे पेंटा को एंड रे मिस्टीरियो को, और उठा के फेंक दिया है। यहाँ पे कुछ तो भाई मूव था, ये उठा के फेंक दिया लेजिट दोनों को। एंड लेटर उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया चैट गेबल को एंड रे मिस्टीरियो को एंड अंद्रादे को। एंट्रेंस नंबर 13 लुक विकाइजर आए, लेकिन वो जल्दी से रिंग में आए नहीं, वो आराम से अपना टाइम ले रहे थे, खड़े रहे वो रिंग साइड पे ही। लेकिन वो जैसे ही अंदर आए एलिमिनेट भी हो गए, खत्म। इतना ही है शॉर्ट स्टोरी, बस और कुछ नहीं। मेरे को लेजिट दिखा भी नहीं कब आए कब चले गए। लुक विकाइजर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, पेंटा ने इन्हें कर दिया एलिमिनेट। एंड यहाँ पे एंट्रेंस नंबर 14 मिज। एंट्रेंस नंबर 15 मैंने भी इन्हें एग्जैक्ट अपनी लिस्ट में 15 पे ही रखा था, जॉय हेनरी। लेकिन ये मजे की बात नहीं है। एंट्रेंस नंबर 16 है, बहुत ज्यादा मजे की एंड सरप्राइज की बात। मुझे नहीं लगा था भाई इतनी जल्दी आएगी, मतलब हर जगह इन्हें लेट आने की आदत है ना, इसलिए। एंट्रेंस नंबर 16 ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने आते ही अपना दबदबा दिखाया, मिज को लगाया स्पेयर कर दिया, मिज को एलिमिनेट, शेमस को लगाया स्पेयर कर दिया, शेमस को एलिमिनेट, जो हेनरी को लगाया स्पेयर कर दिया, उन्हें भी एलिमिनेट। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने स्पेयर लगाया रोमन रेंस को, यस, लेकिन फिर भी ब्रॉन ब्रेकर को कर दिया एलिमिनेट रोमन रेंस ने। एंड यहाँ पे जेका फाटू ने कर दिया एलिमिनेट जिमी ऊसो को। जेका फाटू एंड रोमन रेंस का वो हल्का सा फेस ऑफ, लेकिन यहाँ पे मार गिराया रोमन रेंस ने जेका फाटू को। एंड एंट्रेंस नंबर 17 वेरी इंटरेस्टिंग, दिस
स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के आते ही ड्रू मैकिंटायर एंड जे का फाटू ने मिलके हल्का फुल्का यहाँ पे मार गिराया रोमन रेंस को। एंड यहाँ पे हुए एंट्रेंस नंबर 18 फिन बैलर आए एंड उन्होंने एलिमिनेट कर दिया पेंटा को। एंड एंट्रेंस नंबर 19 पे हम पहुंचे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन शिंस्के नाकामूरा आए। एंड यहाँ पे एंट्रेंस नंबर 20 वेरी इंटरेस्टिंग मेन इवेंट जे ओसो, जे का फाटू है रिंग में, ड्रू मैकिंटायर है रिंग में, रोमन रेंस है रिंग में। एंड यहाँ पे अब जे ओसो बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे होने वाला है, कुछ तो गड़बड़। क्या कौन करेगा रोमन रेंस को एलिमिनेट, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए शिंस्के नाकामूरा, जे ओसो ने कर दिया एलिमिनेट। एंट्रेंस नंबर 21 फाइनली making his return to the WWE, AJ Styles। यस AJ Styles आए यहाँ पे वापस WWE में। एंड एंट्रेंस नंबर 22 वन बिग SOB ब्रॉन स्ट्रोमन। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने आते ही एलिमिनेट भी कर दिया जे का फाटू को। यस एंड एंट्रेंस नंबर 23 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बिकमिंग 17 टाइम्स, शायद इस रेसलमेनिया में हो जाएगा सपना पूरा। यहाँ पे आए जॉन सीना एंड जॉन सीना ने आते ही एलिमिनेट भी कर दिया एक वन बिग एसओबी ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ये ले जाओ एक और बोनस एलिमिनेशन जॉन सीना की तरफ से, फिन बैलर को भी कर दिया है एलिमिनेट। एंड एंट्रेंस नंबर 24 बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। ओके CM पंक आ चुके थे एंड जॉन सीना एंड रोमन रेंस एक एक कोना पकड़ के खड़े हुए थे रिंग का। एंड इधर से CM पंक आए एंड खड़े हुए। एंड यहाँ पे एंट्री हुई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। यस सेथ रॉलिंस यहाँ पे आ गए एंड भाई लो धमासान यहाँ पे युद्ध, सेथ रॉलिंस इन द रिंग। एंड आते सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली टूट पड़े ऑन CM पंक। बाकी लोगों को कर दिया एकदम इग्नोर, पहले CM पंक को कूटूंगा। एंड यस एंड इसी के साथ एंट्रेंस नंबर 26 डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड एंट्रेंस नंबर 27 पे आए सैमी ज़ेन आते ही टूट पड़े सब लोगों पे। ड्रू मैकिंटायर को तो मारा ही एंड सेथ रॉलिंस को भी इन्होंने मार दिया, क्योंकि यहाँ पे रॉयल रंबल में कोई भी किसी का भी फ्रेंड नहीं होता है। एंड एंट्रेंस नंबर 28 डेमियन प्रीस्ट आए एंड उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया सीधा डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंट्रेंस नंबर 29 LA नाइट एंड यहीं पे सैमी ज़ेन हो गए एलिमिनेट गलती से या फिर कुछ भी हो गया, यहाँ पे जे ऊसो ने किक लगा दी एंड सैमी ज़ेन हो गए एलिमिनेट। एंट्रेंस नंबर 30 फाइनल एंट्रेंस सोशल मीडिया सेंसेशन फॉर्मर US चैंपियन लोगन पॉल। ये क्या हो गया, मतलब ड्रू मैकिंटायर तो विनर कैटेगरी में था ना, लेकिन विनर कैटेगरी से सीधा एलिमिनेट। ड्रू मैकिंटायर हैज बीन एलिमिनेटेड बाय डेमियन प्रीस्ट। लेट्स गो। लोगन पॉल के आते ही हम पहुंच गए अपने एंडिंग में। आते ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया AJ स्टाइल्स को। एंड यहाँ पे अब रिंग में है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, CM पंक, जॉन सीना, जे ऊसो, लोगन पॉल टॉप 6। एंड यहाँ पे स्टॉम्प वगैरह सब लगा चुके हैं सेथ रॉलिंस, जॉन सीना को। और यहाँ पे रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का हुआ भाई फेस ऑफ, ये बहुत ज्यादा बढ़िया था। एंड यहाँ पे एलिमिनेट शायद नहीं हुए सेथ रॉलिंस, बहुत बुरी तरीके से होते होते रह गए। ऑलमोस्ट रोमन ने कर दिया था एलिमिनेट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। बाप रे भाई मैं कसम से गुस्सा हो रहा था, अगर रोमन क्या तो नहीं होना एलिमिनेट, कुछ भी हो जाए इससे तो नहीं होना एलिमिनेट। ये लो दोनों के दोनों रोमन एंड सेथ रॉलिंस हो गए एलिमिनेट, लटके रहे वो रिंग साइड पे। एंड CM पंक ने पीछे से कर दिया उनको एलिमिनेट और लोगन पॉल ने कर दिया CM पंक को एलिमिनेट। बाप रे लोगन पॉल ने CM पंक को एलिमिनेट, तीनों के तीनों एलिमिनेट, मेन विनर्स एलिमिनेट। भाई सेथ रोमन पंक तीनों एलिमिनेट हो गए, लेकिन सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगा दिया रोमन रेंस को रिंग साइड पे। एंड अब सेथ रॉलिंस एंड CM पंक टूट पड़ेंगे एक दूसरे पे और रिंग में है जॉन सीना, लोगन पॉल, जे ऊसो। और यहाँ पे पॉल हेमन कुछ कह रहे थे सेथ रॉलिंस से, सेथ रॉलिंस गए पॉल हेमन के नजदीक। एंड यहाँ पे वो एक बार फिर से आए दौड़ के एंड उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर स्टॉप लगा दिया लेजिट रोमन रेंस को। बाप रे भाई ये क्या भाई, नेक्स्ट लेवल की चीजें। एंड यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे फाइनल 3 बचे। क्या एंट्रेंस, कौन एंटर करेगा? फाइनल 3 बचे, नहीं होने वाला तुम्हारा 31 एंट्रेंस, ठीक है। जे ऊसो, लोगन पॉल लड़ रहे हैं एंड जॉन सीना भी यहाँ पे हैं। तो देखते हैं भाई कौन जा रहा है रेसलमेनिया में टू मेन इवेंट। लोगन पॉल हो गए एलिमिनेट, फाइनल 2 बचे हैं यहाँ पे जॉन सीना, जे ऊसो। एंड भाई लो मैंने बोला था भाई नहीं होगा, नहीं जीत रहा, ठीक है।
लास्ट टाइम इन एलिमिनेशन चैम्बर में वहाँ पे इतना लंबा भैया प्रचार दिया हुआ है कि भाई आखिरी बार है, आखिरी बार है। एंड मैंने बोला भी था भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है। जीत गए, रॉयल रंबल जीत गए। कौन? जॉन सीना नहीं जीते, रॉयल रंबल जीत गए। मेन इवेंट जय उसो। लो भाई अब पूरे इंटरनेट पे मिलेगा हेट WWE को। एंड भाई मुझे बहुत मजा आएगा भाई। मेरे को तो भाई रंबल मैंने एंजॉय किया। सेथ रॉलिंस ने फोड़ दिया लेजेंड दोनों को, पंक एंड कौन भाई को, रोमन रेंस को। एंड जे उसो पहुंच चुके हैं अब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। बाप रे, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे जे उसो। यस।